मैं दुबले पतले बदन की सांवले रंग की थी। घर में मेरी माँ और मेरा 4 साल का छोटा भाई है। हम एक खोली में रहते हैं। पिता की मौत के बाद माँ दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे घर का खर्च चलाती थी। मैं भी बड़ी हो रही थी तो मैंने भी माँ का हाथ बटाने के लिए काम पर जाना शुरू कर दिया। माँ की तरह मैंने भी लोगों के घर खाना बनाने और बर्तन धुलने का काम शुरू कर दिया। एक दिन मैं काम से लौटी तो माँ घर पर ही थी। मैं सहमते कदमों से खोली के अंदर घुसी थी। माँ ने तब ध्यान नहीं दिया था। मैं जैसे कोई चोरी कर रही थी और खोली के एक किनारे गई और हाथ में पकड़ी पोटली को कोने में रखी अलमारी के पीछे छिपा दिया। माँ छोटू को खाना खिला रही थी। तभी उसकी नज़र मेरी तरफ उठी और उसने मुझको अलमारी के पीछे थैली रखते हुए देख लिया। माँ ने सहज भाव से पूछा, क्या छुपा रही है तू वहाँ? मैं चौंक गई और असहज आवाज में बोली, कुछ नहीं माँ। माँ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वरना मैं इस तरह क्यों घबराती। माँ मेरे पास आई और मेरे आंखों में आंखें डालकर बोली, क्या है? तू इतनी घबराई हुई क्यों है और यहाँ क्या छिपाया है? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मेरी घबराहट और ज्यादा तेज हो गई। मैं अलमारी से सटकर इस तरह खड़ी हो गई कि माँ पीछे न देख सके। माँ ने जोर से पकड़कर मुझे ढकेला और तेजी से अलमारी के पीछे रखी पोटली उठा ली। हड़बड़ाहट में माँ ने पोटली को खोला। पोटली का सामान अंदर से सांप की तरह फन काढ़े उसे डरा रहे थे। लिपस्टिक, क्रीम पाउडर और तेल की शीशी। माँ ने फिर अचकचाकर मुझको गौर से देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बेटी जवान तो नहीं हुई थी, पर जवानी की दहलीज पर कदम रखने के लिए बेचैन हो रही थी। माँ का दिल बेचैन हो गया। गरीबी में एक और मुसीबत, बेटी की जवानी। सचमुच माँ बाप के लिए एक मुसीबत बनकर ही आती है, खासकर उस गरीब की बेटी की जिसका बाप जिंदा ना हो। माँ ने मुझसे पूछा, किसने दिया यह सामान तुझे? माँ की आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक हताशा और बेचारगी भरी हुई थी। मुझको अपनी माँ के ऊपर तरस आ गया। मैं बहुत छोटी नहीं थी और अभी इतनी बड़ी या जवान नहीं हुई थी कि दुनिया की सारी तकलीफों के बारे में जान सकूं। फिर भी मैं इतना समझ गई थी कि मैंने कुछ गलत किया था, जिसके चलते माँ को इस तरह रोना पड़ रहा था। मैं भी रोने लगी और माँ के पास बैठ गई। मेरी रुलाई पर माँ थोड़ा संभली और उसने अपने ममता भरे हाथ मेरे सिर पर रख दिए। हम दोनों का दर्द एक था। दोनों ही औरतें थी और औरतों का दुख साझा होता है। भले ही हम दोनों आपस में माँ बेटी थी, पर हम दोनों एक दूसरे के दर्द से न केवल वाकिफ थे, बल्कि उसे महसूस भी कर रहे थे। मेरी सिसकियाँ कुछ थमी तो मैंने बताया, माँ मैं नहीं ले रही थी, पर उसने मुझे जबरदस्ती दिया। किसने? माँ ने बेचैनी से पूछा। यमुना सोसाइटी के 205 नंबर वाले प्रकाश साहब ने। माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, वह मुझसे रोज गंदी गंदी बातें करता है। मैं कुछ नहीं बोलती तो मुझे पकड़कर चूम लेता है। मैं जैसे अपनी सफाई दे रही थी। माँ ने गौर से मुझको देखा। मैं अभी सिर्फ 15 साल की थी। माँ ने कहा, हाय रे जमाना, छोटी छोटी बच्चियां भी मर्दों की नज़रों से महफूज नहीं हैं। पलक झपकते ही उनकी हैवानियत और हवस की भूख का शिकार हो जाती हैं। माँ अपने बारे में बताने लगी। वह भी एक ऐसे मर्द द्वारा लुट रही थी जो उससे उम्र में दुगना तिगुना ही नहीं, बाप की उम्र से भी बड़ा था। पर औरत मर्द के रिश्तों में उम्र बेईमानी हो जाती है और कभी कभी तो रिश्ते भी बदनाम हो जाते हैं। तब वह भी अपनी बेटी की तरह दुबली पतली सांवली सी अपनी बेटी की उम्र की थी। तब एक साहब के घर में काम करती थी। वह शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप, पर एक नंबर का लंपट। उसकी नज़रें हमेशा मेरे इर्द गिर्द नाचती रहती थी। उसकी बीवी किसी स्कूल में पढ़ाती थी, सो वह सुबह जल्दी निकल जाती थी। साथ में उसके बच्चे भी चले जाते थे। बीवी और बच्चों के जाने के बाद मैं उस घर में काम करने जाती थी। तब घर में वह अकेला होता था।
मैं मैले कुचेले कपड़ों में रहती थी। झाड़ू पोछा करने वाली लड़की और कैसी रह सकती थी। कपड़े धोने के बाद तो मैं खुद गीली हो जाती थी और तब बिना अंदरूनी कपड़ों के उसके बदन के अंग शीशे की तरह चमकने लगते थे। धीरे धीरे मैं उसकी मीठी मीठी बातों और लालच में फंस गई। उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसने मुझको अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। घर का सूनापन भी उसकी मदद कर रहा था। उसकी मासूमियत और भोलेपन ने ऐसा गुल खिलाया कि मैं जवानी के पहले ही प्यार के सारे रंगों से वाकिफ हो गई थी। तब मेरी माँ ने होने वाले बदलाव के प्रति मुझे सावधान नहीं किया था, न मुझे दुनियादारी समझाई थी। अपना बुरा समय बताते हुए माँ रो पड़ी। दर्द से उसका दिल कांप उठा। क्या समय उसकी बेटी के साथ भी वही खिलवाड़ करने जा रहा था जो उसके साथ हुआ था? गरीब लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि वे बचपन में भी ठीक से नहीं बिता पाती और जवानी के तमाम कहर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। माँ ने मुझको गले से लगा लिया। जो कुछ उसके साथ हुआ था वह अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगी। अपनी जवानी में तो उसने बदनामी का दाग झेला था। माँ बाप को परेशानियाँ दी थी, या तो केवल वह या उसके माँ बाप ही जानते थे। किस तरह गांव जाकर उसकी शादी की गई थी, फिर कई साल बाद कैसे वह अपने मर्द के साथ वापस मुंबई आई थी। फिर माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटी अगर तू मेरी बात समझ सकती है तो ठीक से सुन। हम गरीब लोग हैं। हमारे जिस्म को भोगने के लिए या अमीर लोग हमेशा घात लगाए रहते हैं। इसके लिए वे तमाम तरह के लालच देते हैं। हम लालच में आकर फंस जाते हैं और उनको अपना बदन सौंप देते हैं। गरीबी हमारी मजबूरी है तो लालच हमारा साप। इसकी वजह से हम दुख और तकलीफें उठाते हैं। हम गरीबों के पास इज्जत के नाम पर कुछ नहीं होता। अगर मैं तुझे काम पर न भेजूं और घर पर ही रखूं तब भी तो खतरा टल नहीं सकता। चाल में भी तो आवारा टपोरी लड़के घूमते रहते हैं। अमीरों से मैं तुझे बचा लूंगी, पर इस खोली में रहकर इन गली के आवारा कुत्तों से तू नहीं बच पाएगी। खतरा सब जगह है। बता तुझे दुनिया की गंदी नजरों से बचाने के लिए मैं क्या करूं? और वह जोर से रोने लगी। मैंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और माँ का हाथ पकड़कर बोली, माँ तुम चिंता मत करो। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी, किसी का दिया कुछ नहीं लूंगी, केवल अपने काम से काम रखूंगी। हाँ, कल से मैं प्रकाश साहब के घर काम करने नहीं जाऊंगी, कोई और घर पकड़ लूंगी। देख, हमारे पास कुछ नहीं है, पर समझदारी ही हमारी तकलीफों को कुछ हद तक कम कर सकती है। अब तू सयानी हो रही है, मेरी बात समझ गई है। मुझे यकीन है कि अब तू किसी के बहकावे में नहीं आएगी। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं अब समझदार हो गई हूँ। माँ अच्छी तरह जानती थी कि ये केवल दिलासा देने वाली बातें थी। मैं अभी छोटी थी। जवानी तक आते आते न जाने कितने रास्तों से उसे गुजरना पड़ेगा। दिन बीतते रहे। माँ मेरी तरफ से होशियार थी, मेरी एक एक हरकत पर नजर रखती। पर जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मैं और ज्यादा समझदार होती जा रही थी। अब मैं बड़े सलीके से रहने लगी थी और मुझे अपने भावों को छिपाना भी आ गया था। इधर काफी दिनों से मेरे रंग ढंग में काफी बदलाव आ गया था। मैं किन्हीं विचारों में खोई रहती थी। घर के काम में मन नहीं लगता था। माँ ने एक दिन पूछ ही लिया, बेटी मुझे डर लग रहा है, कहीं तेरे साथ कुछ हो तो नहीं गया है? मैं चौंक गई। क्या? नहीं तो मतलब कुछ न कुछ तो है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा। मेरे मुंह से बोल न फूटे। मैंने अपना सिर झुका लिया। माँ समझ गई अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं अब समझ गई हूँ, पर एक बात तू बता, जिससे तू प्यार करती है वह तेरे साथ शादी करेगा? मेरे आंखों में एक अनजाना सा डर तैर गया। मैंने फटी आंखों से अपनी माँ को देखा। माँ मेरी आंखों में फैले डर को देखकर खुद सहम गई। उसे लगा कहीं न कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। डरते डरते माँ ने पूछा, कहीं तू पेट से तो नहीं है? मैंने ऐसे सिर हिलाया जैसे जबरदस्ती कोई पकड़कर मेरा सिर हिला रहा हो। अब आगे कहने के लिए क्या बचा था। माँ ने अपना माथा पीट लिया। न वह चीख सकती थी, न रो सकती थी,
न बेटी को मार सकती थी। उसकी बेबसी ऐसी थी जिसे वह किसी से कह नहीं सकती थी। जो माँ नहीं चाहती थी वही हुआ। उसकी जिंदगी में जो हो चुका था उसी से बेटी को आगाह किया था। ध्यान रखती थी कि बेटी नरक में न जाए। मैंने भी उसे भरोसा दिया था कि मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी, पर जवानी की आग को दबाकर रख पाना शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मरी हुई आवाज में उसने बस इतना ही पूछा, किसका है यह पाप? मैंने पहले तो नहीं बताया, पर माँ बाप किसी न किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं। मैंने जब उसका नाम बताया तो माँ को यकीन नहीं हुआ। उसने चीख कर पूछा, तू तो कह रही थी कि प्रकाश के यहाँ काम छोड़ देगी। माँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैंने उसके यहाँ काम करना नहीं छोड़ा था। मैं उसकी मीठी मीठी प्यारी बातों में पूरी तरह भटक गई थी। मैं किसी और घर में भी काम नहीं करती थी, केवल उसी के घर जाती थी। वह मुझे खूब पैसे देता था, जो मैं तुम्हें लाकर देती थी कि मैं दूसरों के घरों में काम करके ला रही हूँ, ताकि तुम्हें शक न हो। फिर तो सारा दिन उसके साथ रहती थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। माँ मुझ पर बरस पड़ी। तू मुझसे ही झूठ बोल गई। मैं अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ी और सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। एक बार, बस एक बार मुझे इस पाप से बचा लो। माँ गुस्से में बोली, जा न उसी के पास, वह कुछ न कुछ करेगा। उसको लेकर डॉक्टर के पास जा और अपने पेट के पाप को गिरवा कर आ। माँ, उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वह पैसे दे देगा पर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। समाज में उसकी इज्जत है, कहीं किसी को पता चल गया तो क्या होगा। इस बात से वह डरता है। वारी इज्जत, एक कुंवारी लड़की की इज्जत से खेलते हुए इनकी इज्जत कहाँ चली जाती है। मैं क्या करूं, कहाँ मर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। माँ बोली। माँ ने गुस्से और नफरत के बावजूद भी मुझको परे नहीं किया। मुझे दुत्कारा नहीं, वह गले से लगा लिया और रोने लगी। मैं भी रोती जा रही थी। हम दोनों के दर्द को समझने वाला वहाँ कोई नहीं था। हमें खुद ही हालात से निपटना था और उसके नतीजों को झेलना था। मन थोड़ा शांत हुआ तो माँ उठी और कपड़े लत्ते व दूसरी जरूरी सामान समेटकर फटे पुराने बैग में भरने लगी। मैंने उसे हैरानी से देखा। माँ ने मेरी तरफ देखे बिना कहा, तू भी तैयार हो जा और छोटू को भी तैयार कर ले, गांव चलना है। यहाँ तो तेरा कुछ हो नहीं सकता, इस पाप से छुटकारा पाना है। इसके बाद गांव में रहकर ही किसी लड़के से तेरा ब्याह कर देंगे और हम गांव निकलने की तैयारी करने लगे।